के तहत बेहतरीन कारकर्दगी का दावेदार सूबा 56 अरब के वाजिबुल अदा चेक्स, 41 अरब का ओवरड्राफ्ट और 8000 स्कीमें नामुकम्मल का हमारा मुंतजिर था। वसाइल का बेतहाशा इस्तेमाल नुमाइशी मंसूबों की नजर कर चुके थे। सेहत, तालीम और ज़राअत जैसे अहम शोबों को नज़रअंदाज किया जा चुका था। नई हुकूमत को सोशल सेक्टर की बहाली, माशी तरक्की और वसाइल के मुनसिफाना तकसीम जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना था। जनाब स्पीकर, इन तमाम मसाइल से निपटने के दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता सियासी सरमाए की कुर्बानी का था और दूसरा अवामी सरमाए की। मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने पहले रास्ते का इंतखाब किया और माशी पॉलिसी की इस्लाह की राह इख्तियार की। नाकिस मंसूबों को ख़त्म करके वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ की। नई स्कीमों की गुंजाइश पैदा करने के लिए जारी अखराजात पर कंट्रोल और वसाइल में इजाफे की तदाबीर की गईं। इससे कबल के ये इस्लाहात माशी तरक्की की राह हमवार करती। कोविड के अचानक हमले ने माशी मंजरनामे को यकसर तब्दील कर दिया। बड़े बड़े तरक्याती ममालिक भी इस वबा के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। जनाब स्पीकर, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस वबा का भी डट के मुकाबला किया। कोविड के दौरान पाकिस्तान की हिकमत अमली पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी। हम न सिर्फ अपनी शराय अमवात पर कंट्रोल करने में कामयाब रहे बल्कि अपने माशी इस्तेकाम को भी यकीनी बनाया। उस वक्त जब दुनिया भर के ममालिक समाजी और माशी सरगर्मियाँ मुअत्तल किए हुए थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने मुल्क के गरीब अवाम के रोज़गार की बहाली के लिए कोशा थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन और इमदादी रकूम तकसीम की जा रही थी। पंजाब वो वाहिद सूबा था जिसने इस मुश्किल हालात में अवाम के साथ दिया और कोविड से बहाली के लिए 106 अरब रुपए का पैकेज मुतअर्रिफ कराया, जिसके तहत कारोबारी तबके को रोजगार की बहाली के लिए 56 अरब रुपए का तारीखी टैक्स रिलीफ पैकेज दिया गया। हुकूमत की जानिब से अवाम पर की गई ये सरमायागाही रायगा नहीं गई। जनाब स्पीकर, मेरा ईमान है कि हुकूमती इक़दामात के मुस्बत नताइज और इस इमदादी पैकेज से मुस्तफ़ीद होने वाले लाखों ख़ानदानों की दुआएं हैं कि आज माशी तरक्की की तमाम इशारे बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक GDP की शरह में इजाफे का तखमीना 3.94% है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक के लगाए गए तखमीने से कहीं ज़्यादा है। ज़राई, सनती और सर्विस सेक्टर की तरक्की में पंजाब का किरदार मरकजी रहा। रवा माली साल के इख्तिताम पर फॉरेन रेमिटेंसेस 29 अरब डॉलर और बरामद 25 अरब डॉलर को पहुंच चुकी होंगी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त कारोबार की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ये तमाम अदाद व शुमार इस बात का सबूत है कि मुल्क में पायदार माशी तरक्की के नए दौर का आगाज हो चुका है। जनाब स्पीकर, बहैसियत सूबाई वजीर खजाना मैं ये बताते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि पंजाब में कोविड की मौजूदगी, 56 अरब के टैक्स रिलीफ पैकेज और मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद सूबाई महसूलात की मद में मिसाली बेहतरी आई है। रवा माली साल में सूबाई महसूलात का हदफ 317 अरब रुपए था, जिसके मुकाबले में 359 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए जाएंगे। ये इजाफा 13.1% बनता है, जो पिछले साल के मुकाबले में 47% ज़्यादा है। इस तरह के गैर मामूली माशी हालात में सूबाई महसूलात में इस कदर इजाफा कोई मामूली बात नहीं। 25 से ज़ायद सर्विसेज टैक्सेस में शराय टैक्स कम करने के बावजूद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल अपनी तारीख का सबसे बड़ा टैक्स इकट्ठा किया, जो पिछले साल की निस्बतन 42% ज़्यादा होगा। इन गैर यकीनी हालात में पाकिस्तान की किसी भी रेवेन्यू अथॉरिटी की ये सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है। जनाब स्पीकर,
اب میں معزز ایوان کے سامنے آئندہ بجٹ کے نمایاں خد و خال پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا مجموعی حجم 2653 ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جو رواں مالی سال سے 18% زیادہ ہے۔ آئندہ مالی سال میں وفاقی محصولات کی وصولی کا ہدف 5829 ارب روپے ہے، جس سے NFC ایوارڈ کے تحت پنجاب کو 1684 ارب روپے منتقل کیے جائیں گے، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 18% زیادہ ہوں گے، جبکہ صوبائی محصولات کے لیے 405 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا جائے گا ہے، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 28% زیادہ ہے۔ بجٹ میں جاری اخراجات کا تخمینہ 1428 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آج اس معزز ایوان کے سامنے آئندہ مالی سال کے ایک تاریخ ساز ترقیاتی پروگرام کا اعلان کر رہا ہوں۔ صوبہ پنجاب کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 560 ارب روپے کے ریکارڈ فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ترقیاتی بجٹ میں ایک سال میں 66% کا یہ غیر معمولی اضافہ بلا شبہ ہماری ترقی ترجیحات کا آئینہ دار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہ ترقیاتی پروگرام صوبے کی ترقی، معیشت کے استحکام اور عوام کی خوشحالی کا ضامن ہوگا، اور اس کے ثمرات پنجاب کے کونے کونے تک پہنچیں گے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں سوشل سیکٹرز یعنی تعلیم اور صحت کے لیے 205 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 110% زیادہ ہے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے 145 ارب 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 87% زیادہ ہیں۔ اسپیشل پروگرامز کے لیے 91 ارب 41 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 92% زیادہ ہیں۔ ترقیاتی بجٹ میں اکنامک گروتھ کی پیداوار کے لیے پیداواری شعبوں جن میں صنعت، زراعت، لائف سٹاک، ٹورزم، جنگلات وغیرہ شامل ہیں 57 ارب 90 کروڑ روپیز مختص کیے گئے ہیں، جو رواں سال کے مقابلے میں 234% زیادہ ہیں۔ بجٹ 2021-22 میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تیاری اکنامک گروتھ، سوشل ڈیولپمنٹ اور ریجنل ایکولائزیشن کے تناظر کی گئی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے منشور کی بنیاد ہے۔ ترقیاتی پروگرام کی نمایاں منصوبہ جات میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام، یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام، روڈوں کی بحالی، مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹلز کا قیام، اسکولوں کی اپ گریڈیشن، معاشی ترقی کے خصوصی مراحل، ورک فورس کی تیاری، انوائرمنٹ اینڈ گرین پاکستان اور پبلک ہاؤسنگ اسکیم شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، صحت کا شعبہ ہمارے اہم ترین ترجیح ہے۔ حکومت پنجاب ایک طرف تو کرونا سے پیدا کردہ ہیلتھ ایمرجنسی کا بخوبی مقابلہ کر رہی ہے، تو دوسری طرف شعبہ صحت میں جامع اصلاحات اور بہتری کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 370 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے جا رہے ہیں۔ شعبہ صحت کے ترقیاتی پروگرام کا مجموعی بجٹ 96 ارب روپے ہے، جو کہ مالی سال کے مقابلے میں 182% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے شعبہ صحت کے انتظامی امور میں روایتی روش سے ہٹ کر عالمی معیار سے مطابقت رکھنے والے حکمت عملی اپنائی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ جناب عثمان خان بزدار کی دور اندیش قیادت میں ہمارے سب سے بڑے اور اہم ترین منصوبہ 80 ارب کی لاگت سے شروع ہونے والا یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے، جس کے تحت پنجاب کی 100% آبادی کو مفت
और मेयारी इलाज की सहूलत दस्तयाब होगी। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के जरिए इस सूबे का हर शख्स किसी भी सरकारी या मंजूर शुदा प्राइवेट हस्पताल से जाके इलाज करवा सकेगा। इस प्रोग्राम के जरिए 31 दिसंबर 2021 तक पंजाब की 11 करोड़ आबादी की हेल्थ इंश्योरेंस की जाएगी, जिसका आगाज साहिवाल और डीजी खान डिवीजन से किया जा चुका है। मुझे यकीन है कि हेल्थ इंश्योरेंस का ये इनकलाब आफरी प्रोग्राम सूबे में जदीद हेल्थ केयर सिस्टम के निज़ाम में अहम संगे मील साबित होगा। ये सिर्फ से हेल्थ कार्ड की फरामी ही नहीं, ये दर हकीकत एक नया हेल्थ सिस्टम राइज होने जा रहा है। जनाब स्पीकर, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के शोबे के लिए अगले माली साल में 78 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ किया जा रहा है। अहम मंसूबों में गुजरांवाला, साहिवाल और डीजी खान के DHQs अस्पतालों की अपग्रेडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांटेशन रावलपिंडी, निश्तर 2 हॉस्पिटल मुल्तान, रहीम यार खान हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर, अपग्रेडेशन ऑफ रेडियोलॉजी स्पेशलिटीज डिपार्टमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, डीजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, अपग्रेडेशन ऑफ थैलेसीमिया यूनिट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल शामिल है, जिनके जल्द तकमील के लिए खातिर खा रकम मुहैया की जा रही है। आइंदा तरक्याती प्रोग्राम में चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में पीट्स बर्न सेंटर का कयाम, 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल जनरल हॉस्पिटल लाहौर का कयाम, 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल मुल्तान और पेट स्कैन एंड साइक्लोट्रॉन मशीन की निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में फरामी शामिल है, जिनके लिए मतलूबा फंड फराम कर रहे हैं। आइंदा माली साल में शामिल एक इंतहाई अहम इकदाम पंजाब के 5 अजला राजनपुर, लिया, अटक, बहावलपुर और सियालकोट में 24 अरब रुपए की लागत से जदीद तरीन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स का कयाम है। ये मनसूबा वफाक और सूबाई हुकूमत की माली इश्तराक के साथ शुरू किया जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के तरक्याती मंसूबों के लिए 19 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। आइंदा साल पंजाब के 119 THQs की अपग्रेडेशन और रिवैम्पिंग के लिए 6 अरब रुपए का जामे प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। मजीद 12 चिन्योट, हाफजाबाद और चकवाल में 16 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों का क्याम अमल में लाया जा रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के तहत टीबी, एड्स और हेपेटाइटिस जैसे मुज़र अमराज पर काबू पाने के लिए 11 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। मजमूई तौर पर सूबे में 36 BHUs को अपग्रेड करके RHCs बना दिया जाएगा। पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 10 अरब रुपए का खसूसी ब्लॉक रखने की भी तजवीज़ है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फरामी के लिए 35 अरब 25 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुहैया की जा रही है। पंजाब के 14 शहरों में 3.5 अरब रुपए की लागत से जदीद ट्रॉमा सेंटर कायम किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, तालीम हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से एक है, लिहाजा इस माली साल भी पिछले सालों की तरह हमने तालीम के शोबे में फंड्स में नुमाया इजाफा किया है। आइंदा माली साल तालीम का मजमूई बजट 442 अरब रुपए रखा गया है, जो मौजूदा बजट से 51 अरब रुपए ज्यादा होगा। तरक्याती बजट के लिए 54 अरब 22 करोड़ रुपए, जबकि जारी अखराजात के लिए 388 अरब रुपीस मुख्तस किए गए हैं। स्कूल से बाहर बच्चों को वापस स्कूल में दाखिला और खसूसन बच्चियों के स्कूलों तक रसाई एक अहम मसला है। एक्सेस या रसाई के इस मसले को हल करने के लिए इंसाफ स्कूल अपग्रेडेशन प्रोग्राम जैसे इनकलाबी मंसूबे का आगाज किया जा रहा है, जिसके तहत मैं एक अहम ऐलान करता चलूं कि इस मंसूबे के तहत आइंदा माली साल पंजाब के 25% प्राइमरी स्कूल यानी 8,360 प्राइमरी स्कूल को हम अपग्रेड करके एलिमेंट्री करने जा रहे हैं।
इन अपग्रेडेड स्कूल्स में से 40% स्कूल जनूबी पंजाब में हैं। स्कूल्स अपग्रेडेशन की मद में आइंदा साल के बजट में 6 अरब 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत 20 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों में वापस आकर अपनी तालीमी सफ़र जारी रख सकेंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और बीमा के तहत स्कूलों में 33 लाख बच्चे हुकूमत की इमदाद से तालीम हासिल करेंगे, जिसके लिए 23 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, हायर एजुकेशन की अहमियत के मद्देनजर आइंदा बजट में 15 अरब रुपए की तरक्याती फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं, जो कि पिछले साल की निस्बत 285% ज्यादा हैं। हुकूमत पंजाब हर जिले में तालिब इल्मों की आला तालीम तक रसाई को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटियों का क़याम अमल में ला रही है। अब तक चकवाल, रावलपिंडी, मरी, मियांवाली, ननकाना और मुल्तान में 6 नई यूनिवर्सिटीज़ का क़याम अमल में लाया जा चुका है। मजीद 8 अजला बशमूल अटक, गुजरांवाला, राजनपुर, पाकपतन, हाफजाबाद, बक्खर, लैया और सियालकोट में यूनिवर्सिटियों के क़याम की मंजूरी दे दी गई है, जबकि आइंदा माली साल में 7 मजीद यूनिवर्सिटियां कायम करने की तजवीज़ है, जो कि बहावल नगर, टोबा टेक सिंह, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, कसूर और शेखुपुरा में कायम की जा रही हैं। इसके अलावा हम तौसा शरीफ में भी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। इन यूनिवर्सिटियों के क़याम से पंजाब के तलबा और तलबात की आला तालीम के बेहतरीन मौक़े मुयस्सर आएंगे। पंजाब में बैनुल-अक़वामी मयार की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का ख्वाब तवील अरसे से शर्मिंदा ताबीर न हो सका। इस साल सियालकोट में आलमी मयार की इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी 17 अरब रुपए की मजमूई लागत से तामीर की जाएगी, जो कि इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन के मैदान में इंतहाई अहम संगे मील साबित होगी। इस साल के बजट में पंजाब भर में 86 नए कॉलेजेस कायम करने की तजवीज़ है। वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार की खसूसी तवज्जो से रवा माला साल से ज़हीन और मुस्तहिक तालिब इल्मों के लिए रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप का आगाज कर दिया गया था और इस मद में 83 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं, जिससे सालाना 15,000 तलबा और तलबात मुस्तफीद होंगे। ये इकदाम पंजाब में नॉलेज इकॉनमी के फरोग में अहम किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, पंजाब एक मुद्दत से वसाइल की गैर मुतवाज़िन तकसीम के पैदा करदा मसाइल से दो चार रहा है। नज़रअंदाज किए जाने वाले अजला शकूक और तासुबात का शिकार थे। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम ने जनूबी और बाकी पंजाब के माबैन वाज़े लकीर खींच दी थी। तहरीके इंसाफ की हुकूमत जनूबी पंजाब के साथ माजी में होने वाली नाइंसाफ़ी और हक तलफी के अजाले के लिए अपने वादे के ऐन मुताबिक अमली इकदाम कर रही है और खित्ते की 3 बुनियादी महरूमियों को दूर किया जा रहा है। अव्वलन, सूबे के तरक्याती वसाइल में जनूबी पंजाब को उसका जायज हक न मिलना है। जनाब स्पीकर, पंजाब के माली साल 2021-2020 ये बजट आज एक नई तारीख रकम करेगा, क्योंकि इस मुकद्दस ऐवान में जनूबी पंजाब के साथ बरसों से की जाने वाली नंबरों की हेरा फेरी को हमेशा के लिए दफन करने जा रहे हैं। आने वाले वक्तों में साउथ पंजाब एडीपी की ये किताब, जिसको अब बजट की दस्तवाज में शामिल कर दिया गया है, हकीकी मानों में जनूबी पंजाब के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होगी। आइंदा माली साल में 199 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जो कि पंजाब के सालाना तरक्याती बजट का 34% है। हमने तहैया कर रखा है कि जनूबी पंजाब के हिस्से का पैसा जनूबी पंजाब में ही खर्च होगा। जनाब स्पीकर,
जनूबी पंजाब के अवाम की दूसरी महरूमी इंतजामी इदारों तक आसान रसाई का ना होना था, जिसके लिए मुल्तान और बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया गया है और इसकी इमारतों की तामीर की जिम्मेदारी आईडैप को सौंप दी गई है। मुझे यकीन है कि इस अमल से जनूबी वसेब का रिहायशी, चाहे वो साइल हो या कोई सरकारी मुलाजिम, दोनों को उनके मसाइल का हल उनकी दहलीज पे मिलेगा। हमें इस बात का बखूबी इल्म है कि जनूबी पंजाब में पसमानदगी की एक बड़ी वजह इंतजामी शोबों में खित्ते की आवाम की कलील नुमाइंदगी है। जनूबी पंजाब की इस तीसरी बड़ी महरूमी के अजाले के लिए मुस्बत पेशरफ्त की जा रही है और जल्द ही इंशाअल्लाह हम आवाम को खुशखबरी सुना देंगे। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत सारा पंजाब हमारा पंजाब के नजरिए के तहत सूबे के तमाम अजला की तरक्याती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की ज़ाती दिलचस्पी की बदौलत आइंदा माली साल में 360 अरब रुपए की लागत से एक एहसास डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज कर रही है। इस प्रोग्राम के तहत पंजाब के 36 अजला में तरक्याती स्कीमों का जाल बिछा दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत सड़कों की तामीर और मुरम्मत, बुनियादी तालीमी और सेहत से मुतल्लिक़ तरक्याती काम किए जाएंगे, जिससे लोगों का मेयार जिंदगी बुलंद होगा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इस मंसूबे के लिए आइंदा माली साल में 99 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, अगले माली साल के बजट में लाहौर की मरकजी और तिजारती अहमियत के पेश नज़र तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब 30 करोड़ रुपए की खतीर रकम जारी की जा रही है, जिसके तहत शहर लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। लाहौर में इस वक्त ज़ेरे तामीर अहम मंसूबों में शाकाम चौक, गुलाब देवी हॉस्पिटल, अंडरपास और शेरावाला गेट ओवरहेड शामिल हैं और आने वाले दिनों में इसे मज़ीद तरक्याती मंसूबे भी शुरू किए जा रहे हैं। लाहौर शहर में पानी की शदीद किल्लत के मद्देनज़र सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, जो कि आइंदा माली साल में जिसके लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की जा रही है। लाहौर शहर में आखिरी बड़ा जनरल हॉस्पिटल 1984 में बना था। हमारी हुकूमत इस साल 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद तरीन हस्पताल की तामीर का आगाज करने जा रही है, जिससे लाहौर शहर को इलाज मालजे की बेहतर सहूलियात फराहम होंगी। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ ये भी जिक्र करता चलूँ कि लाहौर में स्मॉग और आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसेस, जो कि तकरीबन 3.5 अरब रुपए की मालियत से इस साल उसके लिए भी 60 करोड़ से जायद रखे गए हैं। हम लाहौर को आलमी सतह का जदीद तरीन शहर बनाने का आज़म रखते हैं। जनाब स्पीकर, लाहौर के मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए रावी अर्बन प्रोजेक्ट और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जैसे फकीद और मिसाल मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जिसकी बदौलत ये तारीखी शहर आने वाले वक्तों में इस खित्ते का तरक्की याफ्ता शहर बन जाएगा। ये मंसूबे न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब में तरक्की और खुशहाली के सुनहरी दौर का समगे मील होंगे। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के कयाम से 6000 अरब रुपए की माशी सरगर्मियां और 1 लाख से ज्यादा रोजगार मौके पैदा होंगे। जनाब स्पीकर, पंजाब ने रवा माली साल में कारोबार की बहाली और तरक्की के लिए फराहम करदा टैक्स रिलीफ को आइंदा माली साल में भी जारी रखने का ऐलान किया है। इस मकसद के लिए आइंदा बजट में 50 अरब रुपए से जायद की टैक्स कंसेशंस दी जा रही हैं, जिसके तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्सों की मद में स्टाम्प ड्यूटी की शरह को 1% पर बरकरार रखा जाएगा। 40 अरब रुपए की इस मराहत का मकसद कंस्ट्रक्शन के शोबे में नया सरमाराकारी की हौसला अफजाई होगा। रवा माली साल में
25 से जायद सर्विसेज पंजाब सर्विस सेल्स टैक्स की शरह को 16% से 5% किया गया था। इस माली साल में उनको बरकरार रखा जा रहा है और इसके अलावा और इन सर्विसेज में छोटे होटल्स, गेस्ट हाउसेस, शादी हॉल्स, लॉन्स, पंडाल, शामियाना सर्विसेज, केटरर्स, आईटी सर्विसेज, टूर ऑपरेटर्स, जिम्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, रेंट अ कार, एसी सर्विसेज, केबल टीवी ऑपरेटर्स, ट्रीटमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड लेदर, ज़राई अजनान से मुंतलिक कमीशन एजेंट्स, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टिंग सर्विसेज, फोटोग्राफी और पार्किंग सर्विसेज वगैरह शामिल हैं। इस तरह आइंदा माली साल में 10 मजीद सर्विसेज पर सेल्स टैक्स को 16% से कम करके 5% करने की तजवीज़ भी पेश की जा रही है। इन नई सर्विसेज में ब्यूटी पार्लर्स, फैशन डिज़ाइनर्स, होम शेफ्स, आर्किटेक्ट, लॉन्ड्रीज और ड्राई क्लीनर्स, सप्लाई ऑफ मशीनरी, वेयर हाउस, ड्रेस डिजाइनर्स और रेंटल बिल्डोजर्स वगैरह शामिल हैं। कॉल सेंटर्स पर टैक्स की शरह 19.5% से कम करके 16% करने की तजवीज़ दी गई है। रवा माली साल में रेस्टोरेंट्स के लिए कैश अदायगी पर टैक्स की शरह 16%, जबकि बजरिया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अदायगी पर 5% किया गया था। इससे न सिर्फ मस्जिद को डॉक्यूमेंटेशन में मदद मिली बल्कि अवाम ने इस इकदाम को बहुत सराहा। अगले माली साल के लिए मोबाइल वॉलेट और QR कोड के जरिए अदायगी पर भी टैक्स की शरह 5% करने की तजवीज़ दी गई है। महकमा एक्साइज के तहत रवा माली साल की तरह आइंदा माली साल में भी प्रॉपर्टी टैक्स 2 एक साथ में अदा किया जा सकेगा। प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स पर नाफिजुदा शरह सरचार्ज पेनल्टी को आइंदा माली साल की सिर्फ आखिरी 2 सहमाहियों तक महदूद करने की तजवीज़ दी गई है। माहौलियाती आलूदगी पर कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीदो फरोख्त को हौसला अफजाई के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और टोकन फीस की मद में 50% और 75% तक छूट दी जाएगी। जनाब स्पीकर, माशी तरक्की के लिए सनत व तिजारत के शोबे का मतलूबा माली साल की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। यही वजह है कि मुल्क में सनत के शोबे की तरक्की के लिए आइंदा साल बहुत अहम है और इसी वजह से 4 गुना ज्यादा उसका बजट बढ़ाया जा रहा है। इस शोबे का बजट 3 अरब रुपए से बढ़ा के 12 अरब रुपए किया जा रहा है। अलावा अजी तरक्याती प्रोग्राम में इजाफी 10 अरब रुपए का प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक स्टिमुलस एंड ग्रोथ भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट, फैसलाबाद, बहावलपुर और सियालकोट में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, कायदे आज़म बिजनेस पार्क, शेखुपुरा जैसे अहम मसकूबे तकमील के मराहिल में हैं और इन मकासद के लिए 3.5 अरब रुपए के फंड्स मुहैया किए जा रहे हैं। SME सेक्टर के फरोग के लिए गुजरात में 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से SME एस्टेट का कयाम भी हमारे तरक्याती इक़दामात में शामिल है। इसी तरह सियालकोट में 1 अरब 70 करोड़ की लागत से सर्जिकल सिटी सियालकोट के मंसूबे का आगाज किया जा रहा है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के ताउन से 50 करोड़ रुपए की लागत से सियालकोट टैनरी जोन का कयाम भी अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 35 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं। 10 अरब की मजमूई लागत से पंजाब रोजगार प्रोग्राम के तहत आसान शराइत पे कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, महंगाई इस वक्त एक संगीन मसला है। हम अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को आम आदमी की पहुंच में रखने के लिए मुसलसल कोशा हैं। इस ज़मन में सहूलत बाज़ारों का क़याम हुकूमत पंजाब की एक खसूसी काविश है। इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 362 सहूलत बाजार काम कर रहे हैं, जो कि अवाम उन्नास के मेयारी और सस्ती अशिया ज़रूरत एक ही छत तले फराहम कर रहे हैं। मजीद ये कि हम इन बाज़ारों को मुस्तकिल बुनियादों पर काम करने के लिए मॉडल बाज़ार अथॉरिटी का क़याम अमल में ला रहे हैं, जिसके तहत पंजाब के तमाम शहरों में मॉडल बाज़ार तामीर किए जाएंगे, जिसके लिए अगले साल में 1 अरब 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं,
जो मुल्क की कुल आबादी का 65% है। मौजूदा हुकूमत इस असासे की अहमियत और सलाहियत से बाखूबी आगाह है। नौजवानों को मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के मौके फराहम करने के लिए आइंदा माली साल में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से एक अहम मंसूबा इम्प्रूविंग वर्क फोर्स रेडीनेस इन पंजाब के नाम से शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत 40,000 तलबा को फ़नी तरबियत दी जाएगी। इस मंसूबे के लिए 17 अरब रुपए के फंड्स मुहैया किए जाएंगे। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब 9 अरब रुपए की लागत से स्किलिंग यूथ फॉर इनकम जनरेशन का मंसूबा भी शुरू कर रही है। हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों की तरबियत का सिलसिला भी आइंदा माली साल में जारी रखा जाएगा। जनाब स्पीकर, माशी तरक्की में मवासलात के जदीद निज़ाम की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। इसीलिए हुकूमत पंजाब जदीद और मेयारी रोड नेटवर्क की तामीर को अहमियत दे रही है। हम आइंदा माली साल से 380 अरब रुपए लागत की सड़कों की तामीर, मुरम्मत और तोसी का एक जामे प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत सूबे के तूल और अर्ज में 13,000 किलोमीटर की लंबाई 1769 तरक्कियाती स्कीम्स मुकम्मल की जाएंगी। आइंदा माली साल में इस मकसद के लिए 58 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। यहाँ ये बताना इंतहाई अहम है कि हमारी मुसलसल कोशिशों से वफाकी हुकूमत सूबे पंजाब में जदीद शहराओं की तामीर और तोसी की एक वसी प्रोग्राम के लिए माली वसाइल फराहम करने पर आमादा हो गई है। इस प्रोग्राम के तहत सूबे में 73 अरब की मालियत से 776 किलोमीटर 13 अहम शहराओं की तामीर और तोसी का काम शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 33 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा 8 अरब रुपए की लागत से CM रोड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है, जिसके तहत सूबा पंजाब के खस्ता हाल सड़कों की तामीर और बहाली के काम मुकम्मल किए जाएंगे। आइंदा माली साल सूबे में सड़कों की तामीर और तोसी और बहाली के मंसूबे के लिए मजमूई तौर पर 105 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम खर्च की जाएगी। जनाब स्पीकर, अपना घर हर खानदान का ख्वाब होता है। मौजूदा दौर में कम आमदन वाले घरानों का सबसे बड़ा मसला ज़ाती घर का हसूल है, जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत पहले दिन से कम वसीला ख़ानदानों के लिए इस मसले के हल के लिए कोशा है। आज मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम के तहत तरक्याती काम जारी रखेगी। इस मंसूबे के तहत औसतन एक घर 14 लाख रुपए की कीमत पर मुयस्सर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मजमूई तौर पर हुकूमत पंजाब 3 अरब रुपए के फंड मुहैया कर रही है। इसी तरह नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत HUD एंड PHE के महकमे को 1 अरब रुपए के फंड फराहम किए जा रहे हैं, जिससे प्राइवेट डेवलपर्स के ताउन से वज़ा करदा तरीक़ाकार के तहत लोगों के लिए घरों की तामीर मुमकिन हो सकेगी। नया पाकिस्तान स्कीम के तहत 35,000 अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के शहरों में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए 30 अरब से ज़ायद के फंड दिए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, पीने का साफ पानी बुनियादी ज़रूरत है। हमारी हुकूमत वर्ल्ड बैंक की मावनत से 86 अरब रुपए की लागत से 16 पसमानदा तरीन तहसीलों में एक जामे मंसूबे का आगाज कर रही है, जिसके तहत 100% यानी कि हर तहसील का हर गांव दही आबादी को पीने का साफ पानी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और निकासी आब की सहूलियात फराहम की जाएंगी। एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसको यह ना मिले इन 16 तहसीलों के अंदर। आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। इस तरह
ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب کا بھی ایک مربوط پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 5 بڑے شہر جس میں لاہور اور فیصل آباد شامل ہیں یہ پلانٹس لگائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے بجٹ 2021-22 میں 5 ارب روپے سے زائد فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ یہ معزز ایوان آگاہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جامع حکمت علی کے تحت پنجاب آب پاک اتھارٹی تشکیل دی ہے جو دیہی اور دور دراز علاقوں کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال پنجاب کے کھیتوں نے خوب سونا اگلا ہے۔ گندم کی پیداوار میں 8%، چاول میں 28% اور کماند میں 31% کا ریکارڈ اضافہ ہوا، اور پہلی باری کسانوں کو فصل کی بہترین اور بروقت ادائیگی ہوئی۔ معاشی ترقی کے اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے زرعی شعبے میں سرمایہ کاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگلے مالی سال میں محکمہ زراعت کے ترقیاتی بجٹ کو 306% کے تاریخی اضافے کے ساتھ 7 ارب 75 کروڑ سے بڑھا کر 31 ارب 50 کروڑ روپے کی تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر زراعت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 100 ارب سے زائد مالیت کا انتہائی جامع ایگریکلچرل ٹرانسفارمیشن پلان شامل کیا گیا ہے۔ اس پلان کے تحت زرعی شعبے میں بنیادی اصلاحات اور انقلابی اقدامات متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اس پروگرام کے تحت کسان کارڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے، جس کے ذریعے آئندہ مالی سال کے زرعی سبسڈیز کی مد میں 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مزید برآں فارم میکنائزیشن میں جدت کے فروغ کے لیے 28 ارب روپے کی لاگت کے منصوبے کا آغاز کی تجویز بھی دی جا رہی ہے۔ آئندہ مالی سال میں 10 ارب روپے کی لاگت سے گندم، چاول، مکئی اور کمان پر تحقیق کے لیے 4 سینٹرز آف ایکسلنس بنانے جانے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ایگریکلچر ایکسٹینشن میں نجی شعبے کی خدمات کو بروئے کار لانے کے لیے 3 سال پر محیط اہم منصوبے کو مجموعی لاگت 18.5 ارب روپے ہے، جس کے آغاز کے لیے آئندہ مالی سال میں 1 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ اسی طرح نیشنل پروگرام برائے امپروومنٹ آف واٹر کورسز کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کسان کی خوشحالی اور اس کی فصل کی پیداوار پر اٹھنے والے اخراجات میں کمی کے لیے کھاد، بیج، زرعی ادویات وغیرہ کی خریداری، فصل بیمہ اور آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی پر سبسڈی کو 5 ارب 82 کروڑ روپے سے بڑھا کر 7 ارب 60 کروڑ روپے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی طرف سے فراہم کردہ کسان دوست زرعی پیکیج کی ہی ثمرات ہیں کہ گندم، چاول اور گندم کی پیداوار میں اپنے اہداف سے کہیں زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، پنجاب کی زرعی معیشت کے لیے آبپاشی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری حکومت نے نہری نظام کی بہتری اور جدت کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے مجموعی طور پر 55 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جبکہ ترقیاتی بجٹ میں 82% کا اضافہ کرنے کے لیے 31 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ محکمہ آبپاشی کے مینٹیننس اینڈ ریپیئر کے بجٹ کی مد میں 9 ارب روپے کے فنڈز فراہم کیے جانے کی تجویز ہے، جو رواں مالی سال سے 37% زیادہ ہیں، اور اس اقدام سے نہروں کی تعمیر و مرمت کے عمل میں تیزی اور بہتری آئے گی، جس سے ٹیل کے کاشتکار کو بھی پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ میں یہ یہاں بتاتا چلوں کہ کوہ سلیمان کے علاقے سوڑا کے قریب پر بھی ڈیم بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے مجموعی طور پر 5 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں جاری منصوبہ جات کے لیے 1 ارب 58 کروڑ روپے کی رقم اور نئے منصوبوں کے لیے 3 ارب 42 کروڑ روپے سے زائد کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جانوروں کی صحت کے حوالے سے ڈویژن کی سطح پر ویٹنری ہسپتالوں اور لیبارٹریز کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے لیے 10 ارب سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔
जानवरों की नशोनुमा के हवाले से किसानों के लिए 50% सब्सिडी पर साइलेज मशीन की फराहमी का मंसूबा भी लाया जा रहा है, जिसके लिए 32 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम रखने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, शजरकारी के फ़रोग़ दिए बगैर बढ़ती हुई आलूदगी और उसके नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाना नामुमकिन है। चुनाचे हुकूमत पंजाब ने इस शोबे के मजमूई तौर पर 4 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ की है, जिसके तहत सूबे भर में शजरकारी के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 10 बिलियन ट्री सुनामी के लिए 2 अरब 56 करोड़ से ज़ायद रकम रखने की तजवीज़ है। हुकूमत पंजाब ने ज़रई, सनती और जंगलात के शोबे में ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग़ देने के लिए 5 अरब रुपए की लागत से एनवायरनमेंट एंडाउमेंट फ़ंड का क़याम कर दिया है, जो सरसब्ज़ पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करेगा। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइंदा माली साल के लिए 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक हेड बल्लो की पर वाइल्ड लाइफ रिजर्व, नमल लेक की आराइश और चीचावतनी के जंगली हयात का फार्म बनाने का मंसूबा भी हमारे आइंदा माली साल की तरक्याती सरगर्मियों में शामिल है। महकमा माही परवरी के लिए भी तकरीबन 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, हुकूमत पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस्लामी फलाही रियासत के विजन को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कोशा है। गरीबों और नादारों की माली इमदाद के लिए PSPA के तहत पंजाब एहसास प्रोग्राम पर अमल जारी है। गुज़श्ता बरस पंजाब ह्यूमन डेवलपमेंट कैपिटल प्रोजेक्ट 53 अरब रुपए की लागत से शुरू किया गया था। इस साल इस बजट का दायरा कार जनूबी पंजाब के 7 अजला तक फैलाया जा रहा है। माजूर अफराद को 10 करोड़ से असिस्टेड डिवाइसेस मुहैया की जाएंगी। गरीब खवातीन की आमदनी में इजाफे के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत से विंग्स प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। मजीद 50 करोड़ रुपए की लागत से सोशल प्रोटेक्शन फंड भी कायम किया जा रहा है। पहले से जारी मंसूबों का तसलसल आइंदा माली साल में भी इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा। मजमूई तौर पर पंजाब एहसास प्रोग्राम के लिए पिछले साल 12 अरब रुपए की निस्बतन अगले माली साल 18 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही माशरे के गरीब तरीन तबकात के लिए पनागाहों और मुसाफिर खानों के क़याम के इक़दाम शुरू कर दिए थे। अब तक मुस्तकिल और आर्जी पनागाहों की तादाद 94 है, जो माशरे के पसमानदा अफराद की मयारी और बाइज़्ज़त खिदमात मुहैया कर रही है। इन इक़दामात की पजीराई और नताइज को देखते हुए इस फलाही काम के तसलसल के लिए पंजाब पनागाह अथॉरिटी कायम कर दी गई है। माली साल 2021-22 में झंग, मुल्तान, साहिवाल में पनागाहों की तामीर, नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए फैसलाबाद और मुल्तान में इलाज और बहाली सेंटर की तामीर हमारी तरजीहात में शामिल है। इसके अलावा DG खान में माजूर अफराद के लिए नशेमंद घर और टेबल टेक्सिंग और अटक में बच्चों के लिए मॉडल चिल्ड्रन होम कायम किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने टूरिज़म के शोबे के फ़रोग़ के लिए एक मरबूत पॉलिसी वाज़े कर रखी है और सयाहत का एक अलग महकमा कायम कर दिया है। माली साल 2021-22 तरक्याती प्रोग्राम में 1 अरब 25 करोड़ रुपए का बजट सयाहत के लिए तजवीज़ किया गया है। जारी मंसूबों में शामिल दरावर फोर्ट की बहाली और मुरम्मत, फोर्ट मनरो और चोलिस्तान में सियाही सहूलियात की फराहमी, धरावी झील रिजॉर्ट की तामीर के लिए खातिर खा फंड भी मुहैया किए जा रहे हैं। जबकि आइंदा माली साल में हमारा आज़म है कि लोग टूरिज़म की बेहतरीन मौके मुहैया करने के लिए नए सयाहती मुकामात की निशानदही भी की जाए और पहले से मौजूद सयाही मकामों को बहाली और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इन इक़दामात में नंदना फोर्ट, चकवाल का तहफ़्फ़ुज़ और बहाली, तौसा बराज, एक्वा टूरिज़म, सोन वैली एडवेंचर पार्क, TDCP इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट लाहौर और कोटली सतिया में सियाही सरगर्मियों का फ़रोग़ शामिल है। पंजाब हुकूमत की तजवीज़ पर कोटली सतिया और मरी के इलाकों में टूरिज्म हाईवे की तामीर का मंसूबा वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है।
حکومت پنجاب نے خصوصی طور پر ریلیجس ٹورزم کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں. اس ضمن میں 2 ارب روپے سے زائد فنڈز بھی مہیا کیے جا رہے ہیں. حکومتی اقدامات کے مطابق اور حکومت کے اچھے کاموں کو روشن کرنے کے لیے پنجاب اس سال انشاءاللہ اپنا ٹی وی چینل لانچ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے. جناب اسپیکر، ہماری حکومت اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ کی بھی علمبردار ہے. ہمارے ملک کی ترقی میں اقلیتی آبادی کا کردار تسلیم شدہ ہے. حکومت پنجاب نے آئندہ مالی سال میں محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور کے ترقیاتی بجٹ میں 400% اضافہ کر کے 2 ارب 50 کروڑ روپے کے فنڈ مختص کیے ہیں. اقلیتی آبادی والے علاقوں بشمول یہون آباد، لاہور، وارث پورہ، فیصل آباد اور کانجو محلہ، رحیم یار خان وغیرہ میں فراہمی اور نکاسی آب اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے خصوصی طور پر ڈیولپمنٹ آف ماڈل لوکیلٹی کے نام سے اسکیم شامل کی گئی ہے، جس کے لیے 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اقلیتی ہونہار اور مستحق طالب علموں کے لیے 5 کروڑ روپے کے وظائف اور مستحق افراد کی مالی معاونت کے لیے 6 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر، ہمیں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا بخوبی احساس ہے. رواں مالی سال میں کورونا کے سبب معیشت کی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کی مد میں کوئی اضافہ ممکن نہیں ہو سکا تھا. لیکن مجھے آج اعلان کرتے ہوئے دلی خوشی ہو رہی ہے کہ اب چونکہ معاشی حالات میں واضح بہتری نظر آنا شروع ہو گئی ہے، لہٰذا ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا جائے گا. میں یہاں ایک اور اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ گریڈ 1 سے لے کر 19 کہ وہ 7,21,000 سے زائد سرکاری ملازمین جنہیں پہلے کسی قسم کا کوئی الاؤنس نہیں دیا گیا، ان کی تنخواہوں میں اسپیشل الاؤنس کی مد میں مزید 25% اضافے کیا جا رہا ہے. اسی طرح ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. میں اس معزز ایوان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت پینشن کے نظام میں اصلاحات اور بنیادی تبدیلیاں متعارف کروانے کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے، جس سے آئندہ آنے والے سالوں میں حکومت کی پینشن کی مد میں ہونے والے اخراجات میں قابل ذکر کمی واقع ہوگی. جناب اسپیکر، ملک کا دہاڑی دار اور مزدور طبقہ ہمیشہ ہمارے دل کے قریب رہا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ہم انہیں نظر انداز کریں. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہمارے مزدور بھائیوں کی کم سے کم اجرت 17,500 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 20,000 روپے ماہانہ مقرر کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کے اختتام پر ان تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں، خصوصاً ہسپتالوں کے اہلکار اور سب سے بڑھ کر صوبے کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کووڈ کے دوران حکومت کے ساتھ پورا تعاون کرتے ہوئے معیشت کے پہیے کو رواں دواں رکھا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم معاشرے کے کمزور طبقے کی داد رسی کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب معزز اراکین، خصوصی طور پر حزب اختلاف سے درخواست کرتا ہوں کہ معاشی ترقی کے جو ثمرات حاصل ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کو قومی جذبات و اتحاد و یکجہتی کے ساتھ مؤثر طور پر اپنے صوبے کی عوام تک منتقل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور عوامی خدمت کو اولین ترجیح دیں. اس کے ساتھ ہم کشمیر اور فلسطین میں مشکل حالات سے دوچار مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے. میں پنجاب حکومت کے تمام اہلکاروں، بالخصوص
محکمہ خزانہ اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے افسران و عملہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پروڈ ڈیولپمنٹ بجٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ اپنے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ہمارے نیک عزائم میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبائی وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جواں بخت نے پنجاب کا بجٹ پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا پنجاب حکومت عوامی فلاح و بہبود کے متعدد منصوبے لے کر آ رہی ہے، معاشی ترقی کے اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ نئے مالی سال کا مجموعی حجم 2653 ارب روپے ہے۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 560 ارب روپے مختص کیے گئے۔ شعبہ صحت کے لیے 370 ارب روپے پنجاب کے بجٹ میں منظور کیے گئے اور پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے لیے 19 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے لیے 80 ارب روپے، جبکہ پنجاب میں تعلیم کے لیے مجموعی طور پر 442 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔